हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा का जो आर्ट्स विभाग है उसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, जिसका मैं लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूँ। और वो प्रश्न जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को बिल्कुल ही याद कर लें। तो चलिए एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं कि आपके पेपर में 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें आपको 15 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक। शब्द सीमा लगभग 40 से 50 शब्द की होती है। तो एक छोटी सी जानकारी थी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आपके पेपर में 1 से 25 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से 15 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 25 में आपको 15 का जवाब देना है। शब्द कितने होंगे? 40 से 50। तो चलिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दे रहा हूँ जो आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल ही अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपका है, महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। ये मैं आपको जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? महावीर के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें। आप महावीर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तीसरा आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। चौथा प्रश्न आपका हो जा रहा है कि अल-बरूनी पर एक संक्षिप्त विवरण दे। अल-बरूनी पर एक संक्षिप्त विवरण दे। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। देखिए, अगर इन प्रश्नों का जवाब आपको या तो क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो टारगेट मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, इसमें से बहुत 25 मैं बता रहा हूँ, उसमें से 15-16 का जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। तो 5वां प्रश्न आपका है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए। गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए। नेक्स्ट आपका 7 नंबर है कि अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है। 7 नंबर, अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 8 नंबर आपका प्रश्न है, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। 8वां प्रश्न आपका, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 10 नंबर आपका है, झूम खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। 11 नंबर आपका है, अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या भूमिका थी। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या भूमिका थी। 12 नंबर आपका है, स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। 15 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था। 15 नंबर प्रश्न, दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था। 16 नंबर आपका है, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। 16 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। 17 नंबर आपका है, मनसबदारी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 18 नंबर, प्लासी युद्ध के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। 19 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। 20 नंबर है, बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखिए। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे तो प्रश्न आपके आने ही वाले हैं। 21 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। 22 नंबर है, वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दे। ये आपके पिछले साल भी प्रश्न आ चुके हैं। ये वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दे। 23 नंबर आपका है, कब और क्यों साइमन कमीशन भारत आया। 24 नंबर प्रश्न आपका है, श्रीमद् भागवत गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और 25 नंबर है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैसे हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपके एग्जाम में 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 15 का जवाब देना है। कोई भी आप 15 प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, जो भी आपको याद हो।
और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 2 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा ध्यान रखिएगा 40 से 50 शब्द। तो यहाँ पर मैंने 25 बताया है और ये 25 प्रश्न आपने अगर तैयारी बढ़िया से कर लीजिए है तो निश्चित ही कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस तो आपके ज़रूर से ही आएंगे। इसलिए इन प्रश्नों की जानकारी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चंस है, जो कि इनमें से काफ़ी वो आपको मैच हो जाएंगे। तो याद रखिएगा लघुत्तरीय प्रश्न आपके कितने पूछे जाएंगे? 1 से 25 तक, जिसमें से 15 का जवाब देना है। अब बात कर लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका क्या हो जाएगा कि आपको 28 यानी कि आपका टोटल प्रश्न हो जाएगा 8 और 8 में आपको जवाब देना होगा 4 का, और प्रत्येक के लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक, और शब्द सीमा होगी 100 से 120 शब्द। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, ठीक है? वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं 16 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें से 4 तो बिल्कुल आ ही जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपका है, असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव की विवेचना करें। असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव की विवेचना करें। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखें। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को लिखें। तीसरा आपका है, महावीर के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। तीसरा क्या है आपका? महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें। ये मैं आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ। 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। 5वां आपका है, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। 6 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। 7 नंबर, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। 8 नंबर आपका है, विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। 9 नंबर, भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। 10 नंबर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। 11 नंबर, सूफीवाद पर संक्षिप्त लेख लिखें। इन प्रश्नों की जानकारी आपको हर हाल में करनी ही होगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 12 नंबर, मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। 13 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। 14 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। 16 नंबर, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये थे आपके टॉप 16 यानी कि टॉप 16 प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 8 आपको दिए रहेंगे, जिसमें से 4 का जवाब देना है। और शब्द सीमा मैं आपको बता चुका हूँ 100 से 120 शब्द, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आपके पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए कुछ 16 आपका गेस क्वेश्चन कर दिया हूँ। इसका आंसर आप अपना क्वेश्चन बैंक या टारगेट से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं जल्द ही इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप वहाँ से भी इसका आंसर देख सकते हैं। इन प्रश्नों की जानकारी आप बिल्कुल ही करके जाएं एग्ज़ाम देने। जैसा कि मैंने लघुत्तरीय प्रश्न में आपको 25 बताया और दीर्घोत्तरीय में 16 बताए हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप इग्नोर तो बिल्कुल ना करें, और इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को कॉपी में एक नोट कर लीजिएगा। और जब भी टाइम मिले तो जो भी आपके मित्र आर्ट्स लिए होंगे उनको ये वीडियो ज़रूर देखने को बोलिएगा, और जितना से जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है? ओके, धन्यवाद।